Dear students, our next topic is microscopic form of Ohm's law, that is the relation between current density J, conductivity sigma and electric field strength E. We know that current through a conductor is related to drift velocity of electrons as हम जानते हैं कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में रिलेशन होती है I is equal to NEAVD. This implies I by A is equal to NEVD, but I by A is J current density, so J is equal to NEVD, and drift velocity is given by EE by M into tau. ध्यान रखना है यहाँ पर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है, इसलिए माइनस साइन नहीं आया. तो J इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई. जो टर्म ब्रैकेट में लिखी गई है एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, ये कांस्टेंट है. इस कांस्टेंट को हम सिग्मा कहते हैं और ये मटेरियल की कंडक्टिविटी होती है. तो इक्वेशन बन जाती है J इज इक्वल टू सिग्मा ई. हेयर सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल एंड इक्वेशन 1 इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. इक्वेशन 1 को हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कहते हैं. इक्वेशन 1 कैन आल्सो बी रिटन एज J इज इक्वल टू 1 बाई रो इंटू ई, क्योंकि सिग्मा कंडक्टिविटी और रो रजिस्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. तो J इज इक्वल टू 1 बाई रो इंटू ई, और हम कह सकते हैं E इज इक्वल टू रो जी. तो ये दोनों ही माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कही जा सकती हैं. J इज इक्वल टू सिग्मा ई और E इज इक्वल टू रो जी. नोट, हेयर वी फाइंड दैट कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल कैन बी गिवन बाय द रिलेशन. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम. यहाँ पर n है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है बच्चों एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, और इसका अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो हमारे पास आ जाएगा रजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा इज इक्वल टू m बाई एन ई स्क्वायर टाउ. Thus resistivity is independent of dimensions of material. आप यहाँ पर देख सकते हो कि रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में मटेरियल की डायमेंशन या ऑब्जेक्ट की डायमेंशन, लेंथ, ब्रेड्थ, एरिया से रिलेटेड कोई भी वेरिएबल या कंपोनेंट नहीं आया. ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिलैक्सेशन टाइम टाउ पर डिपेंड करती है, लेकिन जो रजिस्टर है उसकी डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती. लेकिन जो रेजिस्टेंस R होती है वो डायमेंशंस पर डिपेंड करती है. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. थैंक यू.